एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली हमारा क्या है, कुछ इस तरह का अपरेटस है। ठीक है, इस तरह का हमने अपरेटस सेट कर रखा है। ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या लिया, पहले एक बीकर लिया। ठीक है, बीकर में हमने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। ठीक है, अब वाटर का काम आपको पता ही है। ठीक है, पिछली वीडियोस आप सामने देखी होगी या तुमने तो यहाँ पे भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि जो वाटर है उसके अंदर क्या होती है, कैसी शक्ति होती है। ठीक है, वो क्या कर देता है, आयंस को अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो जब वाटर आयंस को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, जो आयंस की मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कहानी हमारी चलती है यहाँ पे। तो हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। बीकर में हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। ठीक है, ओके। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा ये एग्जाम्पल है इसमें हम क्या करेंगे, अब एज अ इलेक्ट्रोलाइट किसको हम यूज कर रहे हैं, NaCl को। किसको यूज कर रहे हैं, NaCl, बोले तो नमक। ठीक है, NaCl को क्या करेंगे हम, एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। ठीक है, और ये क्या हमारे दो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। ये क्या हमारे दो इलेक्ट्रोड, कैसे इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बट अपने आप से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने देते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड है बेसिकली वो क्या है, हमारा ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू उसमें क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एज अ इलेक्ट्रोड किसको ले रखा है, यहाँ पे ग्रेफाइट को हमने एज अ इलेक्ट्रोड ले रखा है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने क्या कर दिया है, जो आपकी इलेक्ट्रोड है इसको क्या कर दिया, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक जगह आपका पॉजिटिव टर्मिनल जहां है उसको हमने बोला एनोड, जहां नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने बोला कैथोड। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जो हमारे केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो पाते हैं उनमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है बेटा, ऐसा सेल जिसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे। फिर हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लें फिर इसको करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने क्या डाला, यहाँ पे NaCl डाला। NaCl इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया हमने, इसमें डाल दिया। ठीक है, तो जब हम NaCl डालेंगे, अब आपको पता है वाटर के पास क्या होती है, एक शक्ति होती है। वाटर क्या कर देगा बेटा, इनको अलग अलग कर देगा, Na पॉजिटिव को अलग, Cl नेगेटिव को अलग। ठीक है, और जो NaCl है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो डिसोसिएशन होगी वो क्या होगी, कंप्लीट डिसोसिएशन। जितना मैं NaCl डाल रहा हूँ वो सारा की सारा क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको पता है यहाँ पे एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। जैसे मैं क्या कर दूंगा, सर्किट को जोड़ दूंगा तो बैटरी में से क्या हो जाएंगे, यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है जो वाटर है वो भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर में भी क्या होगा बेटा, कुछ एक क्या हो रहे होंगे, जो आपके आयंस है वो क्या होंगे, डिसोशिएट हुए होंगे। कुछ एक क्या होंगे आपके H पॉजिटिव आयन और कुछ एक क्या होंगे आपके OH नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, ओके। तो जब हम क्या करते हैं, जब हमने क्या कर दिया, इसमें NaCl डाल दिया। अब यहाँ पे चलती है दो चीजें, एक बार तो अगर आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दूसरी बार अगर आपका कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग तरह से डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तब इस जो आपका इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है किसको खींचेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, किसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव को तो नहीं खींचेगा, नेगेटिव को खींचता है कभी नहीं खींचता है। तो ये नेगेटिव चार्ज किसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को, बेसिकली किसको, कैटाइन। किसको खींचेगा, कैटाइन। तो अब यहाँ पे कैटाइन है दो, एक है Na पॉजिटिव, एक है H पॉजिटिव। एक है Na पॉजिटिव, एक है H पॉजिटिव। अब आप लोगों को पता है जो H पॉजिटिव है साइज क्या है, मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा। तो H पॉजिटिव क्या चले आएगा, इस कैथोड के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, जो आपका हाइड्रोजन है इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट
हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो एनोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब जो इलेक्ट्रोड है बेटा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये किसको खींचेगा अपनी तरफ, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे होती है दो चीजें, क्या होती है, अगर तो आपका सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट, मतलब जो NaCl है वो क्या डाला है आपने, कम क्वांटिटी में डाल रखा है, तो तब तो क्या होगा आपका, जो आपका यहाँ पे एनोड है, एनोड में कौन जाएंगे बेटा, OH नेगेटिव आयंस जाएंगे। OH नेगेटिव आयंस जाएंगे तो उसकी वजह से कौन सी गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। और अगर आपका सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड, अगर आपका सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड, का मतलब जो Cl नेगेटिव है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो बेटा फिर तब उस केस में कौन चले जाएगा एनोड के पास, Cl नेगेटिव चले जाएंगे। तो जब Cl नेगेटिव जाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो Cl नेगेटिव क्या कर देगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और खुद क्या बन जाएगा, Cl, क्लोरीन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, लिबरेट। इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली क्या होता है, जो आयंस है उनकी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्या होता है आयंस का, डिस्चार्ज का मतलब अभी क्या था, इनके ऊपर पहले कोई चार्ज था, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई उसकी वजह से क्या हो गया, इनका चार्ज गायब हो गया। अब इस केस में तो हमारी क्या थी, यहाँ पे दोनों गैसेस थी, तो वो क्या हो जाएंगी, लिबरेट हो जाएंगी। बट अगर कोई मेटल होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर कोई मेटल होगा वो क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। बट अगर गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, और लिबरेट होकर कहाँ चले जाएंगी, ऊपर चले जाएंगी। तो हमारे को यहाँ पे क्या करेंगे, अभी गैसेस दिखेंगी जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसकी हो गई बेटा क्या, रिडक्शन, और इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते तो होता नहीं होता। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो जो आयंस है बेटा, आयंस थे, ठीक है, वो क्या हो गए, अपने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो गए और वहां पे क्या हो गया, उनकी डिस्चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन आपका होता है, ठीक है। इस केस में तो गैसेस थी, तो गैसेस तो वहां पे लिबरेट होंगी, निकल जाएंगी। बट अगर क्या होगा, अगर आपके पास क्या होगी, मेटल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो आपका रिएक्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन, यहां लिख लेते हैं NaCl प्लस H2O, ठीक है। NaCl कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन कहाँ रह जाएंगे, सॉल्यूशन में, OH नेगेटिव आयंस भी कहाँ रह जाएंगे, सॉल्यूशन में रह जाएंगे। यहां से कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और साथ में क्लोरीन गैस आपकी लिबरेट होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे कि किस तरह से आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह का एपरेटस है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई हमारी एक्सटर्नल बैटरी, ठीक है। ये हो गया, हमने बीकर ले रखा है, बीकर में क्या डाल दिया हमने, वाटर डाल दी है, ठीक है। और जो ये दो पेंसिल हमने यहाँ पे कनेक्ट करी है, इसमें आपको पता है पेंसिल के अंदर क्या लगा होता है, ग्रेफाइट लगा होता है। तो ग्रेफाइट को क्या यूज करेंगे हम, एज अ इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। ग्रेफाइट को क्या करेंगे हम, एज अ इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देना, ठीक है। और ग्रेफाइट कैसा इलेक्ट्रोड है आपका, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे बैटरी, ठीक है। तो जो बैटरी है आपकी, जो है आपका रेड वाली वायर है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, मतलब रेड वाली वायर है एनोड, ठीक है। ये वाला पेंसिल है आपका एनोड, यहाँ एनोड है और यहाँ पे क्या है, कैथोड। तो जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या डालेंगे, नमक डालेंगे, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट। तो जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो वहां पे एनोड में कौन सी गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड में कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और जैसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे हम क्या करेंगे, नमक को और ज्यादा डालेंगे, तो एनोड में तो कौन सी, कैथोड में तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2। तो और जो आपका एनोड है उसमें उस टाइम कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, क्लोरीन गैस लिबरेट
हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली अभी हमारा ये हल्का सा रिएक्शन हो रहा है इसमें, क्योंकि जो वाटर है वो क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। क्या डालेंगे? तो अब इलेक्ट्रोलाइट को तो सब जानते हैं बेटा। ठीक है, टाटा सॉल्ट देश का नमक। ठीक है, पर मैंने सोसाइटी वाला था भाई। ठीक है, ओके, डाल दें फिर। ओके, अब हमने इसमें क्या डाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। अब आपको पता है वाटर के पास एक ऐसी ताकत है, वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रोलाइट को आयंस में तोड़ देगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा घोल देंगे। रिएक्शन होना तो नहीं हो गया शुरू? भूल गया? ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बबल्स निकलने शुरू हो गए। ठीक है, जो ये वाला पेंसिल है, देख से दिखा, जो ये वाला पेंसिल है यहाँ से भी क्या हो रहा है, बबल्स निकल रहे हैं, और जो ये वाला पेंसिल है यहाँ से भी क्या निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं। मतलब हमारा क्या हो गया बेटा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या कर लग गया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से क्या लग गया, हमारे बबल्स निकलने लग गए, यहाँ से हमारी गैस लिबरेट होने लग गई, और इस वाले इलेक्ट्रोड में भी क्या हो गया, हमारी गैस लिबरेट होने लग गई। ठीक है, अब जो ये आपका व्हाइट वाली जो आपका ये है आपका कैथोड। ठीक है, और जो आपकी रेड वाली वायर है ये क्या है, एनोड। तो यहाँ पे इस जो यहाँ से गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस। और जो यहाँ से अभी गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि अभी हमने नमक क्या डाल रखा है, बहुत थोड़ा सा डाल रखा है। दिख रहा है ना, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास मेटल होता, दिख रहा है बरसे, अगर हमारे पास मेटल होता तो मेटल क्या हो जाता, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता, बट यहाँ पे गैसेस हैं तो वो क्या हो रही है, लिबरेट। अब देखो जैसे ही मैं NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, क्लोरीन गैस तो सूंघी होगी, ब्लीचिंग पाउडर बेटा पानी में डाला होता है, तो उस पानी की खुशबू तो अभी देखना वैसी खुशबू यहाँ से आएगी। इसका मतलब कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जब बनेगा तो NaCl की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। NaCl की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस टाइम क्या लगे होना है, यहाँ पे देखो, यहाँ से अब देखो बहुत सारी गैस निकलने लग गई। ठीक है, यहाँ से भी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रही है, आपकी गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, तो अब कौन सी गैस लिबरेट हो रही है आपकी, ठीक है, एनोड रेड वाले इसमें कौन सी हो रही है, क्लोरीन गैस। और जो आपका ये व्हाइट वाला इलेक्ट्रोड है या व्हाइट वाली वायर के साथ जो जुड़ा हुआ है उसमें कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे क्या आ रही है, देखो यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। अब हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड कर दिया है। तो अब कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही है, और यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बट जब हम क्या करते हैं एक्वस फॉर्म में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने की उसमें हमने देखा जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्या हो गया, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा बन गया, बेसिक सॉल्यूशन बन गया। तो फिनोल्फथालीन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन गया, बेसिक बन गया। क्योंकि जो फिनोल्फथालीन है वो जब इसको किसमें डालते हैं, बेस में डालते हैं, तो कौन सा कलर आया था उसमें, पिंक कलर आ जाता है। तो फिनोल्फथालीन डालने से देखो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कौन सा कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। मतलब अब ये सॉल्यूशन कैसा बन गया आपका, बेसिक सॉल्यूशन बन गया। और इलेक्ट्रोलाइसिस अभी भी चली है आपके, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी अभी भी चल रही है। तो बेटा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, उतनी कम होगी। OH नेगेटिव की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपका सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, बेसिक बन